सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। उम्मीद है आप सभी प्रभु में कुशल से होंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए नीति वचन के 8वें अध्याय का 1 से 21 वचनों को गहराई से समझेंगे। नीति वचन 8 1 से 21 एक अत्यंत गहराई भरा और जीवन में परिवर्तन लाने वाला सेक्शन है। यह सेक्शन सिर्फ ज्ञान की जानकारी नहीं देता, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि ज्ञान हमारे जीवन, हमारे चुनावों और हमारी आत्मिक यात्रा के लिए कितना जरूरी है। मनुष्य को जीवन में रोज निर्णय लेने पड़ते हैं। गलत निर्णय विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि सही निर्णय जीवन, आशीष और उन्नति को लाते हैं। नीति वचन 8 हमें दिखाता है कि कैसे ज्ञान हर इंसान को पुकारता है और सही मार्ग पर चलने के लिए बुलाता है। यह सिर्फ जानकारी का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का दिव्य ज्ञान है, जो मसीह यीशु में परिपूर्ण होकर प्रकट हुआ। पहला कुरिन्थियों 1:24 में लिखा है, मसीह ही परमेश्वर का सामर्थ और ज्ञान है। आइए हम वचनों में इसे समझते हैं। देखते हैं वचन 1 से 5। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? बुद्धि तो मार्ग के ऊंचे स्थानों पर और चौराहों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर में के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे लोगों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बातें सब मनुष्यों के लिए है। हे भोलों, चतुराई सीखो और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। यह वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान छिपा हुआ नहीं है। यह सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध है। ज्ञान किसी चुने हुए वर्ग तक सीमित नहीं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। परमेश्वर का ज्ञान सबके लिए है। आज दुनिया में कई आवाजें हमें बुलाती हैं। पैसे की आवाज, मजे करने की आवाज, पाप की आवाज, परंतु परमेश्वर की बुद्धि भी हमें बुला रही है। सवाल यह है, हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? हर व्यक्ति को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए। यदि हम भोले हैं या ज्ञानी, तब भी परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। आज हम अपने बच्चों, युवाओं और परिवारों को सिखाएं कि वे पाप की पुकार से ज्यादा बुद्धि की पुकार सुने। देखते हैं वचन 6 से 9। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझ को घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं। उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। यह वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि कभी झूठ या धोखा नहीं सिखाती। यह हमें सीधा मार्ग दिखाती है। यशायाह 30:21 में लिखा है, तुम्हारे कान तेरे पीछे से यह वचन सुनेंगे, यही मार्ग है, इसी में चलो। जब हम मसीह के वचनों को सुनते हैं, तो वे हमेशा धर्म, सत्य और न्याय की ओर ले जाते हैं। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? जवाब है सच्ची, सीधी और धर्मी। हमारे शब्द और काम भी ज्ञान से भरे होने चाहिए। ईमानदारी, सच्चाई और सीधेपन को अपनाना ही ज्ञान का जीवन है। आज के समय में जब झूठ बोलना और शॉर्टकट लेना आम है, ज्ञान हमें चुनौती देता है कि हम धर्म के रास्ते पर चलें। संसार की बुद्धि अक्सर छल, झूठ और स्वार्थ से भरी होती है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि हमें ईमानदारी और पवित्रता सिखाती है। सभा में, परिवार में, समाज में हमारे वचन ऐसे हों कि लोग उसमें सत्य और न्याय को देखें। देखते हैं वचन 10, 11 और 18 और 19। चांदी नहीं,
मेरी शिक्षा ही को चुन लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि बहुमूल्य रत्नों से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। धन और प्रतिष्ठा, शाश्वत धन और धार्मिकता मेरे पास है। मेरा फल शुद्ध सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। पहले वचन के अनुसार याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। इन वचनों में हमें पता चलता है कि धन नष्ट हो सकता है, पर परमेश्वर की दी हुई बुद्धि और समझ जीवन भर मार्गदर्शन करती है। यह वचन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि संसारिक संपत्ति नाशवान है, पर परमेश्वर का ज्ञान सदैव के लिए यानी एटर्नल है। मत्ती 6:19-20 कहता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। लोग आज पैसों के पीछे भागते हैं, करियर, व्यापार, नाम, शोहरत, पर बिना परमेश्वर की बुद्धि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। यदि हम धन के स्थान पर बुद्धि को प्राथमिकता देंगे तो जीवन स्थिर और सुरक्षित होगा। अपने को केवल करियर और कमाई की दौड़ में न लगाएं, बल्कि खुद को परमेश्वर की बुद्धि की भूख से भरें। देखते हैं वचन 12 से 17। मैं जो बुद्धि हूँ और मैं चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड और अहंकार बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मुझ में समझ है और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से शासन करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। इन वचनों में कहा गया है कि परमेश्वर की बुद्धि संपूर्ण है। यह केवल सही या गलत बताती ही नहीं, बल्कि आगे कैसे चलना है उसका मार्गदर्शन भी देती है। यहाँ मसीह की झलक मिलती है कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि कहलाए। इसे हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 1:24 में। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रति आदर और श्रद्धा। बुद्धि हमें यह सिखाती है कि हम घमंड, अहंकार, चालाकी और झूठ से घृणा करें। परमेश्वर का भय केवल उपासना नहीं, बल्कि बुराई से दूर रहना भी है। परमेश्वर से मिलने वाली बुद्धि केवल विचार नहीं देती, बल्कि सामर्थ्य भी देती है, ताकि हम उस पर चल सके। राजा और शासक यदि सही शासन करते हैं तो वह बुद्धि के द्वारा है। इसका अर्थ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लीडरशिप की सच्ची क्षमता मनुष्य की चतुराई में नहीं, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि से आती है। परमेश्वर की बुद्धि उन लोगों को मिलती है जो उसे सचमुच खोजते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने वचनों में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मत्ती 7:7। तो इन वचनों में हमें पता चलता है कि रोजाना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और संगति में बने रहना यही बुद्धि खोजने का सही तरीका है। देखते हैं वचन 20 और 21। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों में बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को धन संपत्ति का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यह वचन बताता है कि परमेश्वर की बुद्धि हमेशा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलती है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान में चलता है वह गलत या बेईमानी के मार्ग पर नहीं जाता। यानी ज्ञान हमें परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना सिखाता है, सच्चाई, न्याय और भलाई में। जो लोग इस ज्ञान से प्रेम रखते हैं
उन्हें परमेश्वर हमें रहने वाली आशीषें देता है। यह स्थायी धन केवल पैसा नहीं, बल्कि आत्मिक आशीषें हैं, जैसे शांति, संतोष, प्रेम और परमेश्वर की कृपा। जब हम बुद्धि में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे भंडार यानी जीवन, परिवार और आत्मा को भर देता है। जब हम ज्ञान में चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन के भंडार भर देगा। तो आज के वचनों से हमने सीखा कि पहला, ज्ञान सबको पुकारता है, यह छिपा नहीं है, बस हमें सुनने की जरूरत है। दूसरा, ज्ञान धर्म और सच्चाई सिखाता है, जो इसे अपनाएंगे उनका जीवन टेढ़ा नहीं होगा। तीसरा, ज्ञान धन से भी श्रेष्ठ है। यदि हमें चुनाव करना है, तो हमें धन से ऊपर ज्ञान को चुनना चाहिए। चौथा, ज्ञान न्याय और धर्म से जुड़ा है, जिससे हमारा समाज, परिवार और जीवन संतुलित रहेगा। और पांचवा, ज्ञान प्रेम और आशीष देता है। जो इसे खोजता है वह सच्ची शांति और स्थायी आशीर्वाद पाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी और ज्ञान के परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपनी बुद्धि और समझ का वरदान दिया है। हे प्रभु, जैसे नीति वचन में लिखा है, तेरी बुद्धि हमें पुकारती है, हमें बुलाती है कि हम तेरे धर्म और न्याय के मार्ग में चलें। पर हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने उस पुकार को अनसुना किया, दुनिया की आवाजों में खो गए और तेरे मार्ग से भटक गए। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम तेरे ज्ञान को सर्वोपरि समझें, सोने चांदी से बढ़कर उसकी कीमत जाने और हर निर्णय में तेरी समझ का सहारा ले। हमें तेरे धर्म के मार्ग में चला, जहाँ न्याय और सत्य का शासन हो। हमें तेरे वचन के अनुसार ईमानदारी और भलाई में स्थिर कर। हे प्रभु, जैसे तूने कहा, जो ज्ञान से प्रेम करते हैं उन्हें स्थायी धन देता है, वैसे ही हमारे जीवन को कर। हमारे मनों, घरों और आत्मा के भंडार तेरी शांति, प्रेम, संतोष और आशीष से भर दे। हमें यह अनुग्रह दे कि हम तेरी बुद्धि को खोजें, तेरे वचन में मनन करें और तेरी आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। हे प्रभु, हम तेरे प्रति प्रेम और आदर के साथ यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी तेरे ज्ञान की गवाही बने और लोग हमारे जीवन में तेरी बुद्धि और तेरी महिमा को देखें। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि और अधिक रूप से आपको वचनों का ज्ञान मिल सके। तब आगे के वचनों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।